नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने? 15 मोस्ट बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको तैयार कर लिया 15 आपको, ठीक है, 15 आपको नहीं करने तैयार, आपको केवल हम आपको 60 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आज की इस पहली वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो में 15 बताएंगे, मतलब ऐसे 4 वीडियो में आपका 60 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो आपकी वीडियो एक दिन के अंदर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। तो 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये इनके चांस ज़्यादा हैं। अब गारंटी तो नहीं है, क्योंकि गारंटी नहीं होती है, लेकिन चांस होते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखें, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन की पराजय मतलब नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताएं, जिसको पता हो। जिसको नहीं पता है तो बताएंगे एक बार क्या होगा। 1814 में नहीं हुई थी, 1816 में नहीं, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर, मतलब 1815 में आपकी नेपोलियन की हार हुई थी, पराजय हुई थी। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, उदारवाद से क्या तात्पर्य, मतलब उदारवाद का अर्थ क्या होगा? भाई साहब बताना है आपको, कमेंट करके बताएं। इसको पता, जिसको नहीं पता तो हम अभी बता देंगे। निजी संपत्ति का अभाव क्या होगा? ये आंसर देखेंगे। राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, क्या ये हो सकता है? देखेंगे आगे। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, भाई साहब यही करेक्ट है आपका, क्या है? यही वाला करेक्ट है। तो उदारवाद का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, ये इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो आंसर इसका करेक्ट ये वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? अब मुख्य भूमिका किसने निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में? तो बताएंगे एक बार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले लिखा है ऑटो वन बिस्मार्क। तो इसने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य? भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। निरंकुशवाद से क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है? पढ़ेंगे। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, अंकुश यहाँ पर होता है, अंकुश होता है, यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन, व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन, व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों के अंकुश होता है। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। क्या मतलब है? व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल एक जैसे आंसर दिए, लेकिन आपको आंसर बिल्कुल सोच समझ कर लगाना, इसको ध्यान से पढ़कर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य बना था? अब 1789 में बताइए कि जरा, कि जो फ्रांस था वो किस प्रकार, किस टाइप का राज्य बना था? बताएंगे एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असीमित राजतंत्र। कैसा था? असीमित राजतंत्र था। ये करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा। आपको OMR सीट मिलती है ना, उसी में आपको ए नंबर पर ऐसे गोला काला कर देना होगा, ठीक है। ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, एक पेन से। इसका 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया पढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन में। जुसेपे मैत्सिनी का संबंध किससे था? जुसेपे मैत्सिनी का संबंध आपका किससे था? बताएंगे एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, इटली के एकीकरण से। किससे था? इटली के एकीकरण। अब आपको यहीं पर 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो इटली का एकीकरण, एक तो जर्मनी का एकीकरण, एक तो इंग्लैंड के राष्ट्रवाद और फ्रांस के राष्ट्रवाद। ये चारों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो, चारों क्वेश्चन पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। एक ये और ये चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। इन्हीं चारों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है?
क्वेश्चन नंबर 7, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? जो इटली का एकीकृत हुआ था, एकीकृत, उसका सम्राट किसको घोषित किया गया था? बताएंगे एक बार किसको किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, इमैनुएल द्वितीय को। किसको? इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, किसको किया गया था? 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट, पहला सम्राट किसको घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? क्या काइजर विलियम प्रथम या विलियम द्वितीय होगा, या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम होगा, ऑटो वान बिस्मार्क होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर रहेगा। कौन थे? काइजर विलियम प्रथम, ये जो जर्मनी के प्रथम सम्राट घोषित किए गए थे 1871 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोलियां किस आदमी ने चलवाई थी? किसने चलवाई थी? माउंटबेटन ने? नहीं जी, इसने नहीं चलवाई थी। लॉर्ड डलहौजी ने? नहीं। लॉर्ड इरविन ने? नहीं। तो जनरल डायर ने, इसने चलवाई थी गोलियां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनरल डायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चौरी चौरा कांड कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1920, 1921, 1922, 1925। बताएंगे एक बार। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, 1922 में। कब हुआ था चौरी चौरा कांड मेरे भाई? 1922 में हुआ था। याद कर लो और रट लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जितने भी जलियांवाला बाग जो किसने चलाए थे, मतलब महात्मा गांधी जी ने चलाया था, तो उनके सारे आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी जी के। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग की घटना, कब हुई थी? तो बताएंगे एक बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? वंदे मातरम किस गीत के लेखक, वंदे मातरम गीत के लेखक हैं? बताएंगे एक बार। वंदे मातरम जो है वो गीत है एक, और इसके लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक, एक बार बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर होगा? नहीं होगा। भगत सिंह? वेरी नहीं होगा भाई साहब। अवंद्री, क्या लिखा? अवनींद्रनाथ टैगोर? नहीं होगा। क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर रहने वाला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो आपकी पुस्तक है उसके लेखक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, एमजी महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? किसका बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मेरे प्यारे दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी? नहीं। चंद्रशेखर आजाद? नहीं। ज्योतिबा फुले? नहीं। करेक्ट आंसर डी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसका? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी याद करते जाओ, क्वेश्चन सुनते जाओ, याद करते जाओ। इतनी क्षमता होनी चाहिए सुन के याद करने की, तभी आपके क्वेश्चन याद हो सकते हैं। नहीं, टाइम आपका बहुत कम बचा, आप केवल 1 ही महीना बचा है, तो याद करते जाओ बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका? 15 नंबर। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आ सकता बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी तो